हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल की आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अगर आपने अभी तक ट्रायंगल के बेसिक को नहीं समझा है, लाइन एंगल को नहीं आप जानते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेसिक से हमने हर चीज़ को क्लियर करा है, तो उनको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम हर चीज़ को डिटेल में बताते हैं। ठीक है, हमने एक चीज़ आपसे कही है, आपके पास कुछ भी हो आप एक कहें क्यों, ऐसा क्यों है। आपको अगर ये बात पता है तो आप हर चीज़ को बहुत ईजिली क्लियर कर लेंगे। अगर ये चीज़ आप जानते हैं ऐसा क्यों, तो आप हर चीज़ को बहुत ईजिली क्लियर कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की। हम लोग अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब तक हम अपनी 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की। ध्यान से समझिए कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में अब इसके सामने की जो साइड होगी, इसके सामने की जो साइड होगी वो ए होगी, इसके सामने की जो साइड होगी वो बी होगी, सी के सामने की जो साइड होगी वो सी होगी। हम हमेशा पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से और साइड को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका डिटेल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। अब यहाँ पे हम एक बात कहेंगे कि एंगल की साइड ए माइनस बी हमेशा क्या होगी, छोटी होगी तीसरी साइड से। ये दो साइड्स का डिफरेंस, ए बी का डिफरेंस सी से छोटा होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि ट्राइएंगल की की दो साइड का डिफरेंस दो साइड का डिफरेंस डिफरेंस तीसरी से कैसा होगा? छोटा होगा। तीसरी से छोटा होगा। ठीक है, तीसरी से छोटा होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या? ट्रायंगल की दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये सब बेसिक चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। काफी बार क्वेश्चंस में यूज होता है ये। ठीक है, तो एंगल्स की दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। हमने ए भी कह दिया, ऐसे ही हम कह सकते हैं ए माइनस सी। ठीक है, तो ये किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। और ऐसे ही हम सेम कह सकते हैं बी माइनस सी, ये किससे छोटा होगा? ये ए से छोटा होगा। ये जो आगे हम दो लाइन खींचे हैं इसे मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जो तीसरी साइड या जो भी वैल्यू आएगी वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से छोटा होगा। इसका जो प्रूफ है वो सेम हमारे थर्ड पॉइंट वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो आप हमारे थर्ड पॉइंट वाले वीडियो को देखें, जो कि हमारी वीडियो नंबर 2 है। उसको जरूर से जरूर देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सेम प्रूफ है उसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर अगली कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ। हमारी अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। अब देखिए फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। और फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हमें समझने के लिए, ठीक है, फिफ्थ नंबर की हमें प्रॉपर्टी समझने के लिए कुछ चीजों को जानना पड़ेगा सबसे पहले। और जितनी आसान फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है उतनी ही कठिन, मतलब उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कठिन तो नहीं कहेंगे, कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं उसको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि हमारे जो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, हमारे जो ट्रायंगल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं उन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स के नहीं होते हैं, उन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनकी साइड के अकॉर्डिंग, सबसे पहले साइड के अकॉर्डिंग, दूसरा उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात?
ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो साइड्स के अकॉर्डिंग और एक एंगल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर होती है बात। अब अगर हम ट्रायंगल्स को साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को साइड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला ट्रायंगल आता है, जो सबसे पहला ट्रायंगल आता है जिसमें उसकी जब कोई भुजा, तीनों भुजाएं, ठीक है, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, ठीक है, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, तो इसके सामने ये बी, इसके सामने ये सी और इसके सामने ये ए। साइड ए इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, स्केलन। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर होती है बात? जब तीनों साइड इक्वल ना हो, क्लियर है वाली बात? जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल ना हो तो कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलन ट्रायंगल होगा। तो इसकी हमने क्या कहा, इसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम इसको कौन सा ट्रायंगल बोल देंगे? स्केलन ट्रायंगल बोल देंगे। अब इसी के संग हम आपसे बात करते हैं कि अब अगर हमारे पास में दूसरे तरीके का ट्रायंगल हो, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, भाई एक तो तीनों साइड इक्वल ना हो, अब ऐसा भी तो हो सकता है एक ऐसा ट्रायंगल हो हमारे पास में जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो, कोई दो साइड इक्वल हो, मान लो इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। ठीक है, दो साइड इक्वल हो बट तीसरी साइड इक्वल ना हो, इसके सामने ए हो जाएगा, इसके सामने बी हो जाएगी साइड, इसके सामने सी हो जाएगी साइड। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? हम आपसे यहाँ पे बोलते हैं साइड बी इज इक्वल टू सी, साइड बी सी के बराबर है बट इज नॉट इज इक्वल टू ए। साइड बी तो सी के बराबर है और ए के बराबर नहीं है, ना तो बी है ना ही सी है, तो ऐसा ट्रायंगल जो होता है वो होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर होती है बात आपके? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात को हम समझते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली बात है, हमारे पास में कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए, बी और सी। अब इसकी साइड हो गई, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। अब अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएं, देखो यही तीन कंडीशन बन सकती हैं, कोई दो साइड इक्वल हो जाए, कोई भी साइड इक्वल ना हो, या तीनों साइड इक्वल हो जाए। तो अब अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएं, मतलब ए बराबर बी बराबर सी के, और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो साइड के अकॉर्डिंग तीन ही केस बन सकते हैं, हमने तीनों केस समझ लिए। पहला केस जब एक कोई भी भुजा बराबर ना हो, दूसरा केस जब दो भुजा बराबर हो, और फिर तीसरा केस। क्लियर होती है बात? अब हम लोग बात करते हैं अपने एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या बात हो सकती है। तो सबसे पहला, हम तो सबसे पहले की बात कर रहे हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, हमने एक ट्रायंगल लिया और इसके ये कोण, ये एंगल है, ट्रायंगल लिया और ये इसका एक एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। अगर हम इसको नाम दे दें ए, बी और सी, क्लियर है बात? तो अगर इनके तीनों एंगल क्या हो जाएं, 90 डिग्री से छोटे हो जाएं, ठीक है, इनके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो जाएं, तो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। हम कहें एंगल ए, और तीनों बराबर ना हो आपस में, ये भी है, तीनों 90 से छोटे हो और बराबर ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों 90 से छोटे हो और बराबर ना हो। ठीक है, तो अब ये हो गया एंगल ए, एंगल बी
और एंगल सी, तीनों क्या है 90 से छोटे होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है बात? बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं थोड़ा सा उस चीज को गलत बोल गया, बराबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट 90 से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बात? कब? जब तीनों एंगल 90 से छोटे हों। अब एक अगला केस बन सकता है, देखो केस तीन ही बनेंगे हमारे पास में। अब एक अगला केस बन सकता है। क्या केस बना हमारे पास में? देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, इस केस को। अब एक अगला केस बन सकता है हमारे पास में। ध्यान से समझिएगा इस केस को। एक सेकंड, थोड़ा सा इसके सेटिंग सही कर लो, बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी। अब देखिए अगला केस बन सकता है। अब अगला केस क्या है? अगला केस ये है, चलिए मैं इसको बना ही लेता हूँ, ठीक है, बेफालतू में अपना वो हो रहा है। अब देखिए एक अगला केस बन सकता है। अगला केस देखिए क्या कह रहा है। अगला केस हमारा ये बन सकता है, एक ऐसा ट्रायंगल हम बनाएं, हमने ड्रॉ करा, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है, सपोज इसे मैं थीटा मान लूं। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसा ट्रायंगल कहलाता है राइट एंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद हमारे पास में अगला जो बनता है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास में एक ऐसा ट्रायंगल हो, एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों भुजाएं, सॉरी, जिसके तीनों कोण में से कोई भी एक कोण, तीनों कोण में से कोई भी एक कोण, अब ये थीटा, ये क्या हो हमारा 90 से बड़ा हो। तीन ही केस पॉसिबल है, हमने तीनों केस बनाया। सबसे पहले 90 से छोटा हो सकता है, क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 हो सकता है, तो केस तीन ही बन सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं किसी एक कोण का मान 180 हो जाए, अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो तीनों कोणों का योग 180 हो सकता है, तो उसमें केसेस क्या है? केसेस सिर्फ तीन है। एक 90 से छोटे हो सकते हैं, 90 के बराबर हो सकते हैं, और 90 से बड़ा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राई एंगल। क्लियर है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या क्या केस पड़े? हमने ट्रायंगल को दो तरीके से डिवाइड करा, एक साइड वाइज करा और दूसरा दूसरा कैसे करा हमने? दूसरा एंगल वाइज करा। जब साइड वाइज करा तो तीन केस हमारे सामने आए। कौन कौन से तीन केस थे हमारे सामने? सबसे पहला जो हमारे सामने केस था वो ये था कि हमारी साइडें तीनों इक्वल नहीं हो सकती हैं, तो वो स्केलन ट्रायंगल हमारे सामने दो साइडें इक्वल हो सकती हैं, आइसोस्केलस। और अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हाँ जी मेरे दोस्त, बिल्कुल सही कहा आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स में देखो हमारे पास में क्या है कि एंगल, तीनों एंगल या तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो सकते हैं। क्लियर है बात?
तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अगर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 है, तो हम क्या बोलेंगे? हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और अगर थीटा 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये तो हमारी बात तो हो गई किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 5 की। और मैंने आपसे कहा था कि जितनी प्रॉपर्टी नंबर 5 इजी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6, उतनी ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि अब ये चीज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके पेपर में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं? अब हम 6 की बात कर रहे हैं आपसे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, सपोज करिए कि ये एक ट्रायंगल है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इससे ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल लिया और इसके हमने नाम रख दिया ए, बी और सी। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए होगी। इसके सामने क्या होगी? बी होगी। और इसके सामने क्या होगी? बिल्कुल सही, सी होगी। क्लियर होती है बात? तो ए के सामने इस एंगल के सामने ए साइड, इसके सामने बी और इसके सामने सी। अब हमने एक चीज लेट कर ली, लेट सी साइड जो है, सी भुजा सबसे बड़ी है, या बड़ी मान सकते हो या सबसे बड़ी कह लो। अगर हमने ऐसा लेट करा सी भुजा सबसे बड़ी है, तो देखो अब बहुत ध्यान से हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर सी स्क्वायर से बड़ी आए, फर्स्ट केस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी आए, तो हमारा ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि ये बहुत क्यूट होता है इसलिए इसका नाम रखते हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है अगर नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अब दूसरी बात देखो, पहला केस, अब ये है क्या कि हमें साइड से समबाहु विसंबाहु, मतलब स्केलन आइसोस्केलन और इक्विलेटरल पता थे, समबाहु विसंबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज पता थे साइड से। लेकिन अब हम साइड से ट्रायंगल के नाम एंगल बेस पे भी दे सकते हैं कि अगर हमें साइड पता हो तो हम बता सकते हो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है बात? अगली चीज हमारे सामने क्या आती है? अगली चीज हम कहते हैं, अब अगला केस बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर के हो जाए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और अगर पाइथागोरस, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है और हमने सबसे बड़ी भुजा सी मान लिया है, तो सी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो गया, तो पाइथागोरस हो गई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात आपके समझ आई? अगर समझ आई तो फटाक से कमेंट करिए आई। अगर आपको अच्छी लग रही है ज्योमेट्री की वीडियो तो इसे बहुत ज्यादा शेयर करिए, ठीक है? और आपको हर चीज हम बेसिक से करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा अभी तक तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरा केस क्या बन सकता है? तो बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरा केस बन सकता है कि अगर ये बड़ा था तो अब की बार एक मैं छोटे का केस बना लेता हूँ, दैट्स इट।
यही तो केस बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा था तो क्या मैं छोटा कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइएंगल हो जाएगा। सही कहा मेरे प्यारे दोस्तों आपने, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइएंगल हो जाएगा। तो साइड के अकॉर्डिंग हम एंगल वाले मतलब एंगल के नाम से जो ट्राइएंगल थे उनको भी बता सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर होती है बात आपके। अब हमने आपसे कहा जो भी हम आपको बताएंगे उसके पीछे, हर के पीछे क्यों, ऐसा क्यों। तो अब हम इसके आपसे प्रूफ की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसका प्रूफ कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा कैसे हमने कर लिया। तो देखिए, एक होता है कोसाइन रूल, एक होता है कोसाइन रूल। कौन सा रूल, कोसाइन रूल। अब देखिए कोसाइन रूल होता क्या है, पहले तो मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं। कोसाइन रूल होता है cos c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर है। ऐसे अगर मैं cos b के लिए लिखता हूं, ठीक है, तो अब एंगल b आ गया है तो मैं क्या लिखूंगा, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या बी स्क्वायर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो एंगल होगा उसके साइड माइनस करी जाएगी 2ac। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको cos c बराबर लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी सी तो लिख ही चुके हैं हम लोग, तो सी क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई एंगल ए की बात करेंगे तो cos ए। क्या लिखेंगे, तो ए तो ले ही नहीं सकते, हम लेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। तो ये तो कोसाइन रूल हो गया। क्लियर है, ये चीज क्या हुई, कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल हमारे किस ट्रायंगल पे लगता है, तो हमारा ट्रायंगल इस तरीके का हो, इस पे हम कोसाइन रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, इस पे हम कोसाइन रूल को लगा सकते हैं। ए बी सी, इसके सामने की ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी। अब हम एक कोसाइन रूल को उठा लेते हैं, मतलब एक पार्ट को उसके हम लोग क्या करेंगे, उठा लेंगे। कोसाइन रूल तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं कोसाइन रूल के किसी एक पार्ट को ले लेता हूं। सपोज करिए मैंने आपसे ले लिया cos c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर है बात। क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में, क्वाड्रेंट ये लोग हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में। तो ये क्वाड्रेंट होते क्या है, कैसे होते हैं, एक बार देखते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है, ये हमने अपने कोऑर्डिनेट बना लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, कॉस की वैल्यू जो होती है वो 90 तक तो प्लस में होती है, 90 के आगे कॉस की वैल्यू माइनस में होती है, और ये रहा मेरा 90। तो इस 90 तक तो, 90 से नीचे प्लस में, 90 के आगे माइनस में, और 90 होते ही जीरो। ये तीन कंडीशन होती है, तो ये बात आपको याद रखना है। कॉस की वैल्यू 90 से कम पे, कॉस की वैल्यू 90 से कम पर प्लस, 90 से आगे माइनस, और 90 पे जीरो होती है। क्लियर हो गई बात। अब ये मेरे पास में कोसाइन रूल है, ठीक है। अब अब अगर मुझे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, कैसी चाहिए, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, एंगल सी। अगर मेरे को न्यून कोण चाहिए, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, और अगर 90 से कम तो जो ये सी है, ठीक है, या कॉस है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे इस कोण को, क्योंकि न्यून कोण अभी आपको बताया, न्यून कोण अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जरूर देखें। 90 से कम जो होते हैं ट्रायंगल वो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, और अगर न्यून कोण चाहिए तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव अगर मेरे को चाहिए तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, तो ये तो दो साइड है, और दो साइड नेगेटिव तो होंगी नहीं, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव होती नहीं है।
तो अगर दो साइड ये निगेटिव नहीं होंगी तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो इस पे डिपेंड करेगा। और अगर इस पे डिपेंड करेगा वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूं एक सिंपल से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा जीरो से। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन में एक चीज होती है जीरो, इसके आगे होता है प्लस वन, फिर प्लस टू, फिर प्लस थ्री, और इसके पीछे होता है माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। तो मतलब अगर ये हमें पॉजिटिव चाहिए कॉस की वैल्यू, क्योंकि न्यून कोण का मतलब 90 से कम करना है, तो इस नीचे वाली तो हो ही नहीं सकती माइनस, क्योंकि साइड है, तो ऊपर वाली पे डिपेंड करेगा। और अगर ऊपर वाली पे डिपेंड करेगा तो भाई हमारी वैल्यू जीरो से बड़ी कुछ भी हो सकती है, पर जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ से कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए सी स्क्वायर से, तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। मेरी बात आपके समझ आई? अगर समझ आई तो कमेंट करिए कि हाँ सर समझ आई, ये बात आपके समझ आई, न्यून कोण त्रिभुज। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे, ये तो न्यून कोण के लिए हमने कर लिया। अब हमने आपको बताया, मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें देखो कि ये थीटा 90 है अगर, तो जीरो हो जाती है वैल्यू। तो बस कुछ नहीं करना, हमने फिर से कॉस वाली वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू रखी। अब कॉस सी ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने सी को सबसे बड़ी भुजा माना था, अगर हम बी को मानते तो कॉस बी से काम करते। क्लियर है बात? अब अगर थीटा 90 होगा, समकोण करना है, अगर मैं समकोण करना है तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो, तो एंगल सी को 90 करना पड़ेगा। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इधर जाएगा 2ab, तो ये जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो के। तो यहां से निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्लियर होती है बात आपके? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। कैसे प्रूव करा? इस कॉस की वैल्यू को, कोसाइन रूल के कॉस की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें 90 पे cos 90 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, और समकोण के लिए हमें 90 करना पड़ेगा, न्यून कोण के लिए 90 से कम, और अगर 90 से ज्यादा मतलब ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी cos की वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव होती है cos की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, अगली बात अपनी समझते हैं। फिर से हमने अपने कोऑर्डिनेट्स बना लिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है, अब हमें ऑब्ट्यूस एंगल की बात करेंगे। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल बात करेंगे तो वो जाहिर सी बात है 90 है, वो 90 से कुछ बड़ा होगा। अगर 90 से बड़ा होगा तो cos की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी, और यहाँ पे cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे cos की वैल्यू जीरो होती है 90 पे, तो ये निगेटिव वैल्यू है। अब हमारे पास में कोसाइन रूल क्या है? cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब बहुत ध्यान से आप बात समझो कि अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए तो इसकी वैल्यू निगेटिव चाहिए। क्लियर है? और अगर हमें वैल्यू निगेटिव चाहिए तो इनसे तो निगेटिव आने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि ये तो साइड्स है, तो वैल्यू इनसे निगेटिव आएगी, है ना। और निगेटिव का मीनिंग क्या है, एक बात और याद रखना, निगेटिव का मीनिंग है जीरो से कम, -1 -2 -3, और प्लस का मतलब होता है जीरो से ज्यादा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। प्लस का मतलब जीरो ज्यादा, क्योंकि ये क्या होता है, ये मैं कोऑर्डिनेट में आपको समझाऊंगा कि ये कोऑर्डिनेट्स बने कैसे, अभी मैं आपको बस ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए इसका थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। अब निगेटिव को मतलब जीरो से ज्यादा, तो मैं आपसे कहूंगा ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर छोटा होगा किससे? जीरो से। भाई तभी तो निगेटिव होगा, भाई जीरो से छोटा ये वाली वैल्यू होनी चाहिए तभी माइनस की होगी, क्योंकि नीचे वाली साइड से कभी माइनस प्लस आएगी ही नहीं।
अब हम यहां से कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर के, और ये हमारा हो गया कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अब मेरी बात आपके समझ आती है? तो हमने कितनी इजीली प्रूफ कर दिया, और देखिए प्रूफ करा तो हमने यहाँ से अपने कोसाइन रूल को भी समझ लिया। क्लियर होती है बात? तो हमने अपने कोसाइन रूल को समझा, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्या, कि त्रिभुज की हम 3 साइड से उनके एंगल के बारे में भी बता सकते हैं। कौन कौन से एंगल? अगर दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी से छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दो भुजाओं का वर्ग तीसरी के बराबर है, राइट एंगल। दो भुजाओं का वर्ग तीसरी से, सॉरी सबसे पहले में तीसरी से बड़ा था तो एक्यूट एंगल, और अगर तीसरी से छोटा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे आपके ट्रायंगल का बेसिक खत्म होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मतलब हर लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे कि हाँ इस तरीके से भी ज्योमेट्री को पढ़ाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल के आगे की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, देखेंगे विद प्रूफ।